नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। सरायकेला खरसावां जिला चांडिल थाना क्षेत्र सहरबेड़ा गांव के पास सुवर्ण रेखा नदी में सोमवार की शाम छठ पूजा के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के क्रम में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालु नदी की गहराई में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमशेदपुर के डिमना निवासी 10 वर्षीय आर्यन यादव अर्घ्य देने के लिए नदी में उतरा था, तभी अचानक पानी के भंवर में फंस गया। उसे बचाने के प्रयास में आदित्यपुर निवासी संजय सिंह और प्रतीक यादव नदी में कूद पड़े। तीनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, चांडिल पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आर्यन को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया। वहीं 2 अन्य श्रद्धालु की तलाश देर तक जारी रही। वहीं मंगलवार सुबह करीब 9 बजे एनडीआरएफ और चांडिल डैम नौका बिहार टीम के संयुक्त अभियान में संजय सिंह का शव बरामद हुआ है। बाद में तीनों श्रद्धालुओं के शव बरामद किए गए हैं। छठ घाट के लिए जो भी तैयारी हम लोगों के स्तर से थी, उसके बावजूद एक दुर्घटना, सभी घाट पर शांतिपूर्ण होने के बावजूद इस घाट पर एक दुर्घटना हो गई। और हम लोग लगातार कल रात से यहाँ पर लगे हुए हैं और कल रात से ही लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू का काम चल रहा था। कल एक लोगों का बॉडी मिला और आज सुबह में फिर एक मिला और एक तीसरा अभी मिला। तो ये जो चीज़ें हैं, बस इतना ही है कि जो अब होना था उसको हम लोग तो अब नहीं टाल सकते। अगर थोड़ा सा वो लोग ध्यान देते कि जो बोर्ड लगा है प्रशासन का, या प्रशासन जो बोल रहा है कि इस डेंजर जोन से आगे नहीं जाना है, अगर उसको थोड़ा सा लोग ध्यान देते तो ये हादसा होने से बच जाता। सर, आगे से इस घाट को लेकर आप लोग क्या निर्णय लेंगे? आगे सबसे पहले तो हम लोग 1 से 2 दिनों में पर यहाँ पर अस्थायी रूप से एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं और इस घाट के बारे में जो भी खतरनाक चीज़ें हैं वो लिख के स्पष्ट रूप से बता देंगे कि यहाँ किसी का नहाना मना है, क्योंकि जान जा सकती है। और अगली बार से यहाँ पर हम लोग छठ नहीं होने देंगे। इस जगह को हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे कि यहाँ छठ या इस तरह का कोई भी नदी वाला त्यौहार जो इस घाट पे मनता हो, उन सभी कार्यक्रम को हम लोग इतने दूरी तक, जितना दूर तक ये पानी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, उतने दूर के लिए प्रतिबंधित कर देंगे। सर, तीसरे जो बताए, जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं, जो एनडीआरएफ दल के लोग हैं, उनका कहना था कि भीतर में पानी जो है गोल गोल घूम रहा है और पत्थर भी काफ़ी निकला हुआ है और इन लोग जो तैरते हुए काफ़ी आगे निकल गए थे लोग, तो समझ में नहीं आ रहा था कि भंवर जो है गोल गोल घुमा के कहाँ ले गया है और डायरेक्शन एक्चुअली पता ना होने से खोजने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। सर, ये बहुत हृदय विदारक घटना घटी है। आदित्यपुर ने अपने 2 नौजवान को खोया है। रायडी बस्ती संतोषी मंदिर के निकट के रहने वाले श्री संजय यादव जी और उनके पुत्र प्रतीक, जिनका अभी शव प्राप्त हुआ है, और एक उनका भगना आर्यन, जिनका शव कल प्राप्त हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है और आदित्यपुर में पूरा शोक का लहर दौड़ गया है। और ऐसा पर्व है कि इस पर्व के अवसर पर चूँकि सारे लोग एक्टिव मोड में रहते हैं, तो ये सूचना जो है आग की तरफ फैली है और पूरा आदित्यपुर में अभी वीरानी छाई हुई है। लोग शोक संतप्त हैं और हम लोग परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पाथरडी आए, जब जानकारी मिली कि प्रतीक जी का शव नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आए और हम लोग ने थोड़ा हौसला बढ़ाया यहाँ के ग्रामीणों का, जो बराबर तैराकी के काम करते हैं और गोताखोर का काम करते हैं, और उन्होंने साहस का परिचय देते हुए प्रतीक के शव को निकाला है। हम लोग पूरे टीम को उनको इस साहस के लिए माने प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बराबर ऐसी घटनाएं जब कभी भी होती है तो देखा जाता है कि ये जो ग्रामीण जो तैराक लोग होते हैं वही काम आते हैं दरअसल, और वही शव को निकाल पाते हैं, क्योंकि वो परिचित होते हैं नदी से, वहाँ के सारे चीज़ों से। तो ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इसकी भरपाई होना संभव नहीं प्रतीत होता है, कभी नहीं हो पाएगी। ये काफ़ी दुखद घटना है जो कल एक महापर्व छठ पर्व में अपना परिवार का साथ यहाँ पूजा में आए थे और 3
व्यक्ति जो यहाँ पर, एक बच्चा और 2 बड़े थे, जो कल दुखद घटना शाम लगभग 4:30 बजे की घटना है, जो अभी तक 2 डेड बॉडी मिला है और एक अभी तक नहीं मिला है, जो अभी तक पूरा टीम प्रयास कर रहे हैं खोजने के लिए, जल्द मिले और उस परिवार को इस दुख घड़ी को सहने। गलती किसकी है मैम? कुछ लापरवाही रही जिस वजह से ये घटना घटी? गलती किसका? जो वहाँ पर जिस तरह के वहाँ पर काफ़ी पानी है, इसलिए रेड उसमें मार्क भी मारा गया था, लेकिन किसी कारण वो लोग नहीं समझ पाया या क्या गलती था, हम लोग तो उस समय नहीं थे। और प्रशासन कल से लगे हुए हैं टीम पर खोजने के लिए। ग्रामीणों का को बचाने 2 गए, 2 को बचाने 3, और सुनने में आया कि एक पुलिस भी थे, जो वो भी अपना कूद के किसी को बचाने का काम किए। इसी तरह गांव का उस समय था कि नहीं, मैं भी मौजूद नहीं थे, मैं इस बात को नहीं बता सकती। गोताखोर यहाँ मौजूद? हमारे जो चांडिल डैम के हैं, वो तुरंत सूचना मिलते ही यहाँ पर पहले से भी थे और सूचना मिलते ही और टीम भी आए।